हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए तो देखते हैं आपके शत्रुओं की ज़िंदगी में इस वक्त क्या उथल पुथल चल रही है, क्या हो रहा है। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। ये आप जब भी देखेंगे तब से आपके लिए होगी। हो सकता है ये आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सभी साइन वालों के लिए है। Knight of Swords, Magician, King of Swords, Knight of Nine of Wands, the Star, Five of Swords, Three of Swords, Eight of Wands, Woman, Nine of Swords, Nine of Wands, King of Wands, Two of Pentacles, King of Wands, Four of Pentacles, the Star, the Sun, Eight of Swords, King of Swords। आइए तो शुरू करते हैं। तो आपके शत्रु इस वक्त बहुत परेशान हो रहे हैं। आपका जो भी कोई शत्रु है, एक है, एक से ज़्यादा है, तो इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। हर चीज़ में जैसे इनको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। ये जो भी काम करने जाते हैं, ये बहुत ऐसा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़िल्लतें उठाते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट इनके सामने कुछ भी नहीं आ रहा है। ये खुद सोच में पड़ गए कि आखिर मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही क्यों। और कहीं ना कहीं इनको आभास ज़रूर है कि मेरे ही की हुई चीज़ें हैं जो आज मेरे ऊपर पड़ रही हैं। इनको जैसे इनका जैसे टाइम बदल गया है। अब इनको जो ये दूसरों के लिए करते हैं वही चीज़ें इनके ऊपर आ रही हैं। जैसे सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जो इन्होंने आपको देने का कोशिश किया है, जो इन्होंने आपके साथ करना चाहा किया, वही चीज़ें इनके ऊपर आ जा रही हैं। कर्मा बैकफायर हुआ है इनका। इनकी चीज़ें रुक रही हैं, इनके काम रुक रहे हैं, इनकी ग्रोथ रुक रही है, इनके सपने टूट रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर इंसान है। जो भी हैं ये मैनिपुलेटर इंसान है, ये गेम पे गेम खेलते हैं। और वही चीज़ें जैसे इनके साथ हो रही है। इनकी ज़िंदगी में एंजाइटी है, ये बहुत डिप्रेशन में चल रहे हैं या सो नहीं पाते हैं। इनके अंदर फियर भर चुका है अपनी चीज़ों को लेके, अपने काम को लेके, अपने कर्मों को लेके। इन्हीं के सामने जैसे इनकी दुनिया उजड़ रही है, इनके सपने उजड़ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये चाह के भी, जैसे अगर ये किसी को जानते भी कि जो इनके साथ जैसे बैर निकाल रहा है, बदला ले रहा है या ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे इनका खून खोल रहा है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इनकी जैसे हाथ बंधे हुए हैं। ये सिर्फ सोचने के अलावा, सोचने की पेशेंस रखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जैसे इनका खून सब खौलता है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं फिर भी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई ना कोई इनके पीछे भी भिड़ चुका है, जैसे इनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ ख़राब हो रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में इनको जैसे मालूम पड़ा है कि इनके ऊपर कोई जैसे तंत्र शंत्र कर रहा है, किसी ना किसी तरह के ब्लैक मैजिक कर रहा है। और ये परेशान है, या तो ये अननोन है, ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं, ये जानते ज़रूर है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसका फेस इनके सामने नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर मालूम है इनको कि मेरे ऊपर ये तंत्र क्रियाएँ करी जा रही, कोई ना कोई इनके पीछे भिड़ चुका है। और इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कौन है ये जो मेरे पीछे ऐसे भिड़ गया है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ ज़ोर शोर से ये जो भी शत्रुओं के शत्रु हैं उनके इनके पीछे लगे हुए हैं। कोई छुप के इनके साथ गेम खेल रहा है। इनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से तहस नहस कर देना चाहता है कोई। इनमें
कमी किसी चीज़ की नहीं है। ये बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत इनके अंदर नॉलेज हो सकता है, और ये जैसे ऐसा लग रहा है बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये हर चीज़ में परास्त हो रहे हैं। इनको फेलियर मिल रहा है, हर तरीके से फेलियर मिल रहा है। कोई भी खुशी इनकी पूरी नहीं हो रही, कोई भी इच्छा इनकी पूरी नहीं हो रही है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मायूसी हाथ लग रही है। घर में से ऐसा लग रहा है घर वालों की तरफ से भी इनको निराशा मिल रही है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। इनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है। ये सब चीज़ों से जैसे ये परेशान हो चुके हैं। इनका ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से दिल मर गया है, जान ऊब गई है, परेशान हो रहे हैं। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ऐसे मायूसी छा गई है, इनको कुछ चीज़ करने का मन नहीं है। हर तरफ से इनका दिल टूट गया है, ये मायूस हो गए हैं। इनकी ख्वाहिशों को इन्होंने कहीं न कहीं अंदर दफना लिया है। इनको ऐसा लगता है अब कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म। कोई इच्छा मेरी पूरी नहीं हो सकती। इनको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है स्किन इशू भी हुए होंगे। कुछ ना कुछ इनको स्किन प्रॉब्लम चल रहे हैं। इनकी अचानक से इनको लग रहा है कि इनकी खूबसूरती में कमी आ रही है। पहले की तरह ये खूबसूरत नहीं दिख रहे हैं। वेट लॉस हो रहा है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं। कुछ ना कुछ ऐसे हेल्थ इशू भी इनको चल रहे हो सकते हैं। मनचाहा जॉब नहीं है इनको, ये भी हो सकता है। मनचाहा इनका काम छूट गया है, इनका हो सकता है शहर छोड़ के जाना पड़ रहा है इनको, अपने घर से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, या फिर इनके घर वाले इनसे मुंह फेर रहे हैं, इनको पसंद नहीं किया जा रहा है। इनकी जो इनकी इच्छाएं उनको समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ इनको इन्हें मायूसी ज़रूर मिल रही है। ये इन्हें थक चुके हैं, इनकी ज़िंदगी में ये परेशान हो चुके हैं। ये जैसे रातों दिन प्रे कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि हे भगवान कुछ तो अच्छा हो। कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि इनकी किसी नादानी की वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। इन्होंने कोई ना कोई भूल की है, कोई ना कोई गलती की, किसी को अपने सीक्रेट्स बता के, या किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके, अपने सीक्रेट्स में शामिल करके, अपनी फैमिली लाइफ में जैसे शामिल करके, जैसे कोई घर का आदमी बना के इन्होंने धोखा खा लिया। और इनको लग रहा है कि इन्होंने भूल की है, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी भूल मान रहे हैं कि इन्हीं की गलती थी, जिस वजह से आज ये परेशान हो रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ किसी थर्ड की वजह से ख़राब हुई है। किसी को इन्होंने अपना समझा और उसने इनको छला है, उन्होंने इनको धोखा दिया है, उस थर्ड ने इनको धोखा दिया है। अगर ये फीमेल हैं तो कोई इनकी फ्रेंड हो सकती है जिन्होंने इनके पार्टनर को हथिया लिया, कुछ ना कुछ इनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बना ली। या मेल हो सकते हैं तो भी इसी तरीके की चीज़ें होगी। कोई दोस्त के दोस्त हो सकते हैं जिन्होंने इनके वाइफ के साथ, इनकी जो भी गर्लफ्रेंड है उनके साथ रिश्ते बनाए, फ्रेंडशिप करी। ये जानते हैं और जान के कुछ नहीं कुछ ये ऐसा कर रहे हैं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत रिग्रेट, परेशानियां हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो किया, दूसरे के धन को अपना धन बनाने की कोशिश की, दूसरे की पावर से अपनी ज़िंदगी में शोहरत, नेम, फेम पाने की कोशिश की। जैसे आपके पास जो कुछ था उसको इन्होंने लूटने का कोशिश किया, उससे अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश की। लेकिन हो क्या रहा है,
आपको तकलीफ़ देने के बाद इनकी ज़िंदगी में वही तकलीफ़ें ये भी भोग रहे हैं। इन्होंने चुराया है, आपसे बहुत कुछ चुराया है, आपका बहुत कुछ छीना है, चाहे सामने से या पीछे से। आपको भले ही मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन इन्होंने कोशिश ज़रूर की। आप कोई बहुत अच्छे सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपके पास किसी न किसी तरीके की स्पिरिचुअल पावर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हैं, आप बहुत रिच पर्सन रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके की चोरी की गई है आपकी। आपके पास जो चीज़ें थी उसकी, इन्होंने उन चीज़ों से अपनी जीवन को सुखी बनाने का कोशिश किया है। आपसे छीना गया है चीज़ें और वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये शायद तकलीफ़ों को महसूस कर पा रहे हैं, जो तकलीफ़ें इन्होंने आपको दी है। ये अपने किए पे शर्मिंदा है। ये रात-रात भर सो नहीं पा रहे क्योंकि इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं अभी। आप बहुत इनोसेंट पर्सन थे। आपको कहीं न कहीं आपसे इन्होंने बहुत कुछ छीना, चाहे फैमिली छीनी, चाहे आपके पैसे छीने, बट इन्होंने आपको अकेला किया एक टाइम में। आपका जैसा लग रहा है सब कुछ लूट लिया। और वही चीज़ें आज इनके साथ हो रही है। इनकी फैमिली छीन रही है, इनके अपने इनसे रूठे हुए हैं। हो सकता है इनके पास उतना पैसा भी ना हो, इनकी जॉब चली गई हो, इनको लोगों ने अकेला कर दिया हो। मतलब इनको ये बहुत अच्छे से एहसास है कि जो कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी है, आपसे दूर की हैं, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है। यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही दिखा रहा है, इनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से कोई पीछे पड़ गया है इनके। जैसे कोई छुप के वार कर रहा है। षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। हो सकता है इस व्यक्ति के बारे में इनको कुछ ना कुछ आभास भी हुआ है कि यही हो सकते हैं। ये कोई इनके आसपास के ही हैं। एक दो लोग मिलके जो इनके साथ छल कर रहे हैं, इनके साथ गेम खेल रहे हैं, इनकी ज़िंदगी को नरक बना रखे हैं। जिन लोगों पे भरोसा करके इन्होंने शायद अपना समझा, वही लोग आज इनको छल रहे हैं। तो बहुत हड़कंप सी मची हुई है इनकी ज़िंदगी में। ये बहुत परेशान हो रहे हैं, ये बहुत स्तब्ध हैं इस वक्त और ये सोच में पड़े हुए हैं। ये कम मैनिपुलेटर इंसान नहीं है, ये बहुत गेम पे गेम खेलने वाले व्यक्ति हैं और आज इन्हीं के साथ गेम खेल गए हैं लोग। जैसे भाग्य का पहिया अब उल्टा चल पड़ा है। जो चीज़ें इन्होंने दूसरों के साथ की, वही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। तो बहुत बुरा वक्त फेस कर रहे हैं, ये फ़ियर में है, एंजाइटी में है, ये सो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है किसी ना किसी तरीके के हेल्थ इशू भी इनको चल रहे हैं। स्किन प्रॉब्लम तो इनको है ही। इनको कुछ हेयर, इनको ऐसा लग रहा है कि हेयर प्रॉब्लम हो रहा होगा, हेयर लॉस हो रहे हैं इनको। हो सकता है ये अब बालों के ऊपर कुछ ऐसा कपड़ा वपड़ा बांध के रखते हैं, छुपाने का कोशिश कर रहे हैं अपने हेयर लॉस को। इनको अपने बालों से बहुत प्यार होगा, इनके बाल बहुत खूबसूरत रहे होंगे, लेकिन हाल फिलहाल ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम तो है ही इनको। यानी किसी न किसी तरीके से ये व्यक्ति जो भी हैं, ये अपने आप से भी निराश चल रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनलेस इंसान आ चुका है, जिसने जैसे कसम खा ली है कि इनको, इनकी ज़िंदगी को जैसे बर्बाद कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन स्थिति से चल रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। इनको अपने पैसों का, अपने रुतबे का बहुत नाज रहा हो सकता है, लेकिन वो चीज़ें भी जैसे ये लॉस्ट कर रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। कुछ केस में हो सकता है कि ये इस अपने ही शत्रु को जैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ धैर्य बना के रखा हुआ है। पेशेंस के अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास।
किसी की गहरी साजिश के शिकार हो चुके हैं ये अभी बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, चीज़ें ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से खुशियाँ जा रही हैं। अकेले पड़ चुके हैं इस वक्त ये। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।